ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संस्कार धानी जबलपुर से मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रधानमंत्री का ये रोड शो। दूसरी तरफ है आशीष दुबे, एक तरह से चुनावी राजनीति में उनका डेब्यू भी। अब तक संगठन का जिम्मा संभाल रहे थे। बीजेपी ने संस्कार धानी जबलपुर की सीट से इस बार आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया है और प्रचार के लिए खुद मोर्चा संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए किस तरह से मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ और लगभग 3000 जवान, देखिए पीएम और सीएम इस समय बात भी कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में चुनाव थे, लगभग 5 महीने पहले, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता अपनी बरकरार रखी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐलान के बाद ये पहला मौका है जब एमपी में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम और सीएम में लगातार बातचीत भी हो रही है और हाथ में पीएम के कमल का फूल, जो चुनाव निशान है बीजेपी का, वो आपको दिख रहा है। न सिर्फ जबलपुर बल्कि महाकौशल की 3 और सीटों पर भी इसका सीधा प्रभाव दिखेगा आपको, बालाघाट मंडला में भी, और वो छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का किला रहा है, जहां से कमलनाथ लगातार खुद सांसद रहे। इस समय नकुलनाथ सांसद हैं। इकलौती सीट प्रदेश की जहां बीजेपी नहीं जीती पिछली बार, उस सीट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये माना जा रहा है। और देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर के साथ हाथों में झंडा लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। ये कहा जा रहा है कि करीब 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के इस वक्त इस रोड शो में मौजूद हैं। और कटंगा इलाका जबलपुर का, जहां से रोड शो शुरू हुआ है और ये सीधे पहुंचेगा छोटी लाइन तक, शंकराचार्य चौक तक, ये कहा जा रहा है। पीएम मोदी इस खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे हैं और तमाम लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर खुश भी हैं। एक अलग उत्साह दिख रहा है। जबलपुर, जहां बीजेपी पिछले 28 साल से लोकसभा का चुनाव कभी नहीं हारी, यहां से 4 बार के सांसद रहे राकेश सिंह को बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव में टिकट दिया था, मंत्री हैं वो, और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां नया प्रत्याशी दिया आशीष दुबे को। सन 2000 से लगातार संगठन में 24 सालों तक काम करने के बाद आशीष दुबे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पीएम मोदी की बाईं तरफ हाथ जुड़े हुए वो खड़े हैं और पीएम दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लगातार विवेक तनखा यहां से प्रत्याशी हुआ करते थे, कांग्रेस के खाती नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां बदला है। दिनेश यादव को इस बार कांग्रेस पार्टी ने दरअसल टिकट दिया है। तो दोनों ही तरफ संगठन के लोगों को मौका दिया गया है और पीएम मोदी खुद यहां प्रचार का मोर्चा संभाल चुके हैं। आचार संहिता लगने के बाद ये पहला मौका जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर, और शुरुआत कहां से? संस्कार धानी से। महाकौशल का ये पूरा इलाका जहां बीजेपी लगातार मजबूत रही है, लेकिन इसी महाकौशल का छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, जहां कमलनाथ के परिवार का दबदबा दिखा है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से कमलनाथ के करीबी बीजेपी में शामिल हुए, दीपक सक्सेना की बात की जाए, कई नेता कमलनाथ को छोड़कर बीजेपी में आए और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ भी बीजेपी में जाएंगे। ऐसे कंफ्यूजन के बीच बीजेपी 29 की 29 सीटों पर जीत के लिए तैयारी कर रही है और उसका सबसे बड़ा असर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी इस वाहन पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा, 1 किलोमीटर का, और इस दौरान अलग अलग जगहों पर मंच बनाया गया। आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं, जहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता, व्यापारी, आम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और लगभग 3000 पुलिसकर्मी, 20 आईपीएस पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात। पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। पिछली बार 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले चुनाव में हार गए थे। इस बार वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में हैं, और इस बार बीजेपी ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। तो छिंदवाड़ा के लिए भी ताकत लगा रही बीजेपी। और जबलपुर की अकेली बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्र जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, 8 विधायकों में से 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लाखन घनघोरिया एक विधायक सिर्फ कांग्रेस के जीते हैं। और ये नजारा देखकर, उत्साह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जबलपुर में इन नारों की गूंज महाकौशल के बाकी लोकसभाओं तक भी पहुंचेंगी। बीजेपी यही कोशिश कर रही है, चाहे बालाघाट की बात की जाए, मंडला की बात की जाए, और इसी तरह से शहडोल, सीधी, ये तमाम इलाके जहां बीजेपी चाहेगी कि इसका असर हो। और छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर के अलावा ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां दरअसल पहले फेज में वोटिंग होगी और ये तमाम जिले सटे हुए हैं। जबलपुर में भी पहले फेज में वोटिंग होगी 19 अप्रैल को, और उसके लिए पीएम मोदी का ये प्रचार, ये रोड शो, दोनों तरफ सड़क के लोगों की भीड़ जमा है।
और लोग पीएम मोदी को देखने के लिए कटंगा तिराहे से लेकर छोटी लाइन तक इकट्ठा हो गए हैं। और ये देखिए सांस्कृतिक रूप जो है महाकौशल का, इसे संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोक नृत्य हैं, आदिवासी नृत्य हो, मध्य प्रदेश के अलग फोक डांसेस सॉन्ग्स हों, उनका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और पीएम मोदी का रोड शो धीरे धीरे अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए बधाई नृत्य है ये, बधाई नृत्य जहां पीएम मोदी के सामने से प्रस्तुत किया जा रहा है। अलग अलग रजवाड़े भी हैं कई सारे मध्य प्रदेश में आज़ादी के पहले, उनकी भी कुछ अलग अलग संस्कृतियां रही हैं, उनका भी जिक्र यहाँ दिख रहा है। और पीएम मोदी बड़े उत्साह के साथ तमाम लोगों का स्वागत करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और देखिए महिलाओं का भी एक मंच है, अलग अलग मंच इसी तरह से पूरे इस 1.25 किलोमीटर रोड शो के दौरान आपको दिखेंगे। ये मंच महिलाओं से जुड़ा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये महिला आरक्षण का बिल सरकार ने पास किया था नई संसद में, पहला बिल जो है, और वो भी एक मुद्दा महिला आरक्षण का। पीएम लगातार आगे बढ़ते हुए और लोग पीएम को देखने के लिए इसी तरह से यहाँ पहुंचे हैं। बैरिकेड, डबल बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए मोदी जी एक तरफ हार्ट का साइन और दूसरी तरफ कमल निशान। ये महिला युवा पीएम की तस्वीर बनाकर पहुंचे हैं और पीएम मोदी कमल का फूल निशान जो है वो दिखा रहे हैं। पीछे आपको राकेश सिंह भी दिखेंगे, पिछली बार यहां से सांसद हुआ करते थे, अब सरकार में हैं, मंत्री हैं राकेश सिंह, जबलपुर से चीफ विप थे बीजेपी के 2019 से लेकर 2023 विधानसभा चुनाव तक। राकेश सिंह की जगह इस बार बीजेपी ने आशीष दुबे को टिकट दिया है। और खुद राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय लगातार यहां पर मौजूद थे, व्यवस्थाओं को देख रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यहां पहुंचकर दिशा निर्देश दिए थे। और देखिए, और आपको अब एक और फोक डांस दिखेगा, ये है सैला नृत्य। पीएम मोदी के सामने ये फोक डांस भी पेश किया जा रहा है। तो इसी तरह से पूरे रोड शो का जो रूट है कटंगा से लेकर छोटी लाइन तक, यहां पर इसी तरह से रोड शोज के लिए पीएम के स्वागत के लिए छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं, जहां पीएम मोदी का अलग अलग तरीकों से लोग स्वागत कर रहे हैं। न सिर्फ जबलपुर बल्कि बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये 3 और लोकसभा क्षेत्र जहां इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बीजेपी मानकर चल रही है। और मध्य प्रदेश में पहले फेज में अगर बात की जाए तो कई सीटों पर वोटिंग है, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, खुद जबलपुर में पहले फेज में वोटिंग है। और इन तमाम क्षेत्रों को लेकर माहौल अभी से बीजेपी बना रही है। पीएम मोदी का ये रोड शो कटंगा से शुरू होकर छोटी लाइन तक होगा और शंकराचार्य चौक भी हो सकता है पीएम वहां जाएं और माल्यार्पण करें। लेकिन देखना ही होगा कि किस तरह से उत्साह जो है वो लोगों में लगातार दिख रहा है। लगभग 50,000 की भीड़ का दावा बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार सिर्फ छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जीते थे। देखिए ये गैंडी नृत्य है, आदिवासी संस्कृति का जिक्र किया जा रहा है और लगातार आदिवासियों को फोकस में रखकर सरकार ने काम किए थे, जिनको बीजेपी अब उपलब्धि के तौर पर गिनवा रही है। चाहे वो बात की जाए भगवान बिरसा मुंडा को लेकर योजना की बात की जाए, या उनके घर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उनके गांव पहुंचकर उनको नमन किया था। राष्ट्रपति भी इस वर्ष गई थी, तो ये भी लाइमलाइट में रहा है। उलिहाती गांव जो है बिरसा मुंडा का, आदिवासियों को लेकर फोकस रही है बीजेपी। और ये देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं वो आरती उतारने के लिए छतों पर आ गई हैं, पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उनकी तरफ से भी उत्साह दिखाया जा रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां 5 महीने पहले बीजेपी ने 163 विधायक अपने जिताए। 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और तमाम मुद्दों के इतर बीजेपी ने कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट दिया था। खास करके जबलपुर का इलाका, जहां पिछले 7 बार से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में पूरा एक तरफा दबदबा दिखा है। राकेश सिंह आपको दिख रहे हैं मोदी और सीएम के बीच में। ये यहां से 4 बार के सांसद रहे, खाटी नेता रहे और इनको बीजेपी ने विधानसभा में टिकट दिया, जीते वो, अब मंत्री हैं सरकार में। अब आशीष दुबे जैसे एक युवा चेहरे को यहां बीजेपी ने तरजीह दी है। वो युवा चेहरा जिसने 24 साल तक संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। सन 2000 से भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े वो और लगातार संगठन में सक्रिय रहे। प्रदेश संगठन में भी मंत्री महामंत्री का जिम्मा उन्होंने संभाला और अब उनके लिए पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। महिलाएं पीएम का स्वागत करने के लिए यहां देखिए किस तरह से आरती की थाली और फूल बरसा रही हैं। आरती उतारी जा रही प्रधानमंत्री की और बड़ा मौका है जबलपुर के लिए।
एमपी को संघ की लेबोरेटरी भी कहते हैं। बीजेपी संगठन के लिहाज से, वैचारिक लिहाज से भी यहां पर मजबूत रही है। और चाहे वो उमा भारती के पहले चुनाव से बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता था, मुख्यमंत्री बनी थी, बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते रहे। महज 1.5 साल के लिए कमलनाथ ने सत्ता पाई जरूर थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने वापसी की। सिंधिया है और एक अरसे से, कहा जाए 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है जब मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक मजबूत किला बनकर साबित हुआ। और उससे भी मजबूत गढ़ जो है वो जबलपुर है, जहां बीजेपी लगातार मजबूत रही है। विधानसभाओं की बात की जाए जबलपुर की, तो 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी काबिज है। एक विधायक राकेश सिंह भी पीएम के साथ दिख रहे हैं। और ये देखिए, अलग अलग जो समुदाय हैं उनकी तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। कहीं आपको महिलाएं दिखेंगी, कहीं आदिवासी दिखेंगे, कहीं आपको राजपूत मतदाता दिखें जो वोटर्स और बैनर्स के हिसाब से आपको दिखा है। जैन मतदाता भी दिखेंगे, उनके अपने अलग नारे हैं, अलग पोस्टर्स उन्होंने लगवाए हैं। तो ये कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से। देखिए, जय जिनेंद्र यहाँ लिखा गया है और किस तरह से महिलाएं, बच्चे सभी जो हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम का ये दौरा पहला दौरा है चुनाव के ऐलान के बाद, आचार संहिता के लगने के बाद। और ये देखिए, रूट मैप पीएम का दिखा रहे हैं आपको। वीआईपी वर्ड से होते हुए पीएम साहिल शूज एरिया से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे छोटी लाइन इलाके तक। 1 किलोमीटर का ये रोड शो जो गोलचा स्टील से होते हुए जोन ऑफिस के रास्ते आगे पहुंचेगा छोटी लाइन तक, और यहां ये खत्म होगा और यहीं पर पीएम मोदी से अंत करेंगे इस रोड शो को। देखिए किस तरह से पीएम लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। पहले फेज की वोटिंग जबलपुर में भी होगी और यही वजह है कि जबलपुर में बीजेपी किस तरह से अपनी पूरी ताकत लगा रही। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का संस्कार धानी जबलपुर में स्वागत, बैनर पोस्टर अलग अलग जगह लगाए गए हैं, छोटे छोटे मंच सजाए गए हैं और वहां से होते हुए, गुजरते हुए पीएम मोदी लगातार पहुंच रहे हैं। पूरे रास्ते उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है और अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी का अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है। कहीं फोक डांस पेश किया जा रहा है, कहीं आदिवासी नृत्य आपको दिख रहा है और कहीं पर लोगों की भारी भीड़ है। कहीं महिलाएं हाथों में आरती की थाली लेकर फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं।